विकास कार्य में स्थानीय ग्रामीण पारंपरिक ग्राम प्रधानों और मांझी बाबा की कथित अनदेखी को लेकर मंगलवार को जोरदार विरोध देखने को मिला। इस मुद्दे पर नाराजगी जताते हुए बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने उपायुक्त कार्यालय का घेराव किया है और जमकर प्रदर्शन भी किया। इससे पहले प्रदर्शनकारियों ने एक विशाल रैली भी निकाली थी, जिसमें लगभग 300 से अधिक लोग शामिल हुए थे। इस रैली में इस प्रदर्शन का नेतृत्व पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की बेटी दुखनी सोरेन ने किया है। उनके साथ मांझी सुंडी समाज के पारंपरिक मांझी बाबा और अलग अलग गांव के ग्राम प्रधान और बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों ने डीसी कार्यालय पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर के जोरदार नारेबाजी और प्रशासन के खिलाफ आक्रोश भी व्यक्त किया है। जो भी विकास कार्य के नाम पे चल रही है, हमें उसी को जांच करने के लिए यहाँ है कि हम डीसी महोदय से यही मांग कर रहे हैं कि जो भी कार्य चल रहे हैं किसके परमिशन से चल रहे हैं, क्योंकि ये एरिया हमारा 5th शेड्यूल में आता है। अब 5th शेड्यूल में बिना ग्राम सभा को आप कैसे काम करवा रहे हैं? ये हमारा हक अधिकार छीन रहे हैं। वहाँ किसके लिए बना रहे हैं? हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि कौन बनवा रहा है, किसके लिए बन रहा है और उसका हम लोग को क्या लाभ मिलने वाला है। पोटका विधानसभा क्षेत्र है ये, और ये रंगकनी मंदिर परिसर आप लोग वाकिफ होंगे ही। वहाँ जो विकास कार्य चल रही है उसी के मामले में हम लोग वही गाँव से आए हुए हैं। क्या क्या है विकास? दिक्कत यही है कि विकास के नाम पे हम लोग को कोई सूचना नहीं है कि क्या बन रहा है, किसके लिए बन रहा है, हमारे लिए उससे हम लोग को क्या बेनिफिट है वहाँ के लोगों के लिए। हमें तो चाहिए वहाँ, अगर मान लीजिए आप कोई विकास कर रहे हैं तो विकास करने का कोई एक एजेंडा होता है कि हाँ ये बिना ग्राम सभा का, ये ग्राम सभा होती तो हम लोग यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ता। नियम ये कहता है कि पहले ग्राम सभा उसके बाद विकास कार्य, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। यहाँ हो रहा है पहले शुरुआत हो गया, ये कंप्लीट और प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाली है, उसके बाद अभी ये लोग ग्राम सभा खोज रहे हैं। तो ये कैसा है, किस तरह का सिस्टम चल रहा है, यही जानना है हम लोग को, यही जानना है। वहाँ अगर जाएंगे तो लड़ाई होगा, तो हम लोग डीसी महोदय के पास आए हैं। जो भी उनके स्तर से होगा वो जांच करेंगे, हम लोग को बताएंगे, हम लोग के साथ बैठक करेंगे और उसको समाधान करेंगे हम लोग का जो भी है। कार्तिक सोरेन। ग्रामीणों का आरोप है कि पोटका क्षेत्र में चल रही कई विकास योजनाएं, जैसे आपको बताएं तो धुमकुरिया भवन निर्माण और रकनी मंदिर परिसर विकास कार्य में स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित नहीं की जा रही थी। उनका कहना है कि इस योजना को बिना ग्राम सभा की सहमति से ही आगे बढ़ा दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने यह भी गंभीर आरोप लगाया है कि क्षेत्र में CNT, SPT एक्ट और पेशा कानून का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। उनका कहना है कि आदिवासी अधिकारों और परंपराओं की अनदेखी कर बाहरी हस्तक्षेप को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे स्थानीय समाज में असंतोष बढ़ गया है। इस मौके पर दुखनी सोरेन ने कहा कि झारखंड की पहचान उसकी आदिवासी संस्कृति, जल और जमीन से जुड़ी है। उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर स्थानीय समुदाय को दरकिनार करना किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने जोर देकर ये कहा कि सभी विकास योजनाओं में स्थानीय युवा, ग्रामीण और पारंपरिक ग्राम प्रधानों की भागीदारी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जानी चाहिए। इनका मामला है, देखिए उन लोगों को ग्राम सभा का हनन है। उनको बोला जा रहा है ग्रामीणों को, जिस जगह से इतने वर्षों से आ रहे हैं वो आप लोग जमीन, देखिए जमीन पे दिख नहीं रहे, कागज पे है लेकिन जमीन पे दिख नहीं रहे हैं। तो उनका मांग है कि देखिए मेन है कि जो ग्राम सभा है उनका हनन हो रहा है। हम लोग आ रहे, ठीक है, बिना ग्राम सभा के हर एक चीज अकेले डिसीजन लिया जा रहा है। पैसा कानून एक्ट के तहत ग्राम सभा में बैठक होती है, तब ना होती है डिसीजन। देखिए वहाँ पे आपको मेरा ज्ञापन पत्र में सब दिया हुआ है, आप लोगों को मिल जाएगी, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए ठीक है, अभी देखिए हम लोग किसी पे आरोप नहीं लगा रहे, हम लोग इतने जगह ज्ञापन। इसके साथ ही प्रदर्शन के बाद ग्रामीणों के एक प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा और अपनी मांगों को पूरा करने के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने चेतावनी भी दी है, यदि प्रशासन उनकी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं करती है या फिर सकारात्मक कार्रवाई नहीं करती है तो पोटका विधानसभा क्षेत्र में व्यापक ग्राम सभा और महापंचायत आयोजन कर बड़े आंदोलन की तैयारी की जाएगी। ग्रामीणों ने साफ कहा है कि यह लड़ाई
केवल विकास कार्य में भागीदारी नहीं बल्कि जल, जंगल, जमीन, संस्कृति और आदिवासी अधिकारों की रक्षा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी आवाज को अनसुना किया गया तो आंदोलन और भी ज्यादा तेज किया जाएगा। जमशेदपुर से रोहित की रिपोर्ट।